शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। पिछले पाठ में हम लोग झयो हो नितरश्याम सूत्र पर चर्चा किए थे। आज के पाठ में हम लोग षष्ठ छोटी इस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस सूत्र में 3 पद हैं, शह, छह और अटी। जब आप सूत्र का परिच्छेद करेंगे तो शह, छह और अटी ये 3 पद हैं। शह में षष्ठ्यंत पद है, छह प्रथमांत पद है और अटी सप्तम्यंत पद है। सूत्र से जब आप अर्थ निकालेंगे तो शह में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि सकार के स्थान पर या फिर सकार को। छह में प्रथमांत पद लगा हुआ है तो इसका अर्थ होगा छत्व होता है, छकार आदेश होता है। सूत्र के किसी भी पद में अगर प्रथमांत पद लगा हुआ हो तो उसका अर्थ होता है कि वही आदेश होगा। ठीक, जैसे इको यणचि में यड़ पद में प्रथमांत था तो यड़ आदेश होता था। अकह सवर्ण दीर्घ में प्रथमांत पद था तो दीर्घ आदेश होता था। आद गुड़ा में प्रथमांत पद था तो गुड़ होता था। इसी तरह यहाँ पे षष्ठ छोटी में छह में प्रथमांत पद लगा हुआ है, प्रथमांत है, तो यहाँ पे छ आदेश होगा। आप कह सकते हैं कि छत्व आदेश होगा, छकार होगा। षष्ठ छोटी में जो अटी पद है उसमें सप्तम्यंत पद लगा हुआ है। सप्तम्यंत को बताने के लिए सूत्र आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। कहता है सप्तमी को मानकर अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो वह वर्णों से अव्यवहित पूर्व के स्थान में हो। अर्थात तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र कहता है कि सप्तमी को मानकर, यहाँ पे अटी में सप्तमी है, अट प्रत्याहार को मानकर सकार को छत्व आदेश करते हैं, तो अट प्रत्याहार मानकर सप्तमी को मानकर जो कार्य हो वह सप्तमी के पूर्व में हो। अर्थात जिस पद में सप्तमी लगा हो उससे पूर्व में ही कार्य हो। यहाँ में अटी में सप्तमी है अर्थात अट से पूर्व में कार्य होगा, अट प्रत्याहार से पूर्व में कार्य होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, अट प्रत्याहार परे रहने पर, अर्थात अट प्रत्याहार पर में होगा और उससे पूर्व में कार्य होगा। वृत्ति में लिखे हैं झयः परस्य षस्य छो वा अटे। झय प्रत्याहार से परे। यहाँ पर झयः जो है, झयः पद, यह झयो होने तरश्याम जो इससे पहले का सूत्र है झयो होने तरश्याम, उस सूत्र से 2 पद का निवृत्ति आता है, एक झयः का और एक अन्य तरश्याम का। तो वही यहाँ पे झयः है। झयः क्या है तो पंचम्यंत पद है, तो इसका अर्थ क्या होगा, झय प्रत्याहार से परे। झय से परे, ये जो परे है यह अर्थ कहाँ से निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे तस्मादित्य उत्तरस्य। कहता है पंचमी को मानकर जो कार्य हो वह पर को हो, पंचमी जिस पद में लगा हो उससे पर कार्य हो, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ झय में पंचमी है तो झय प्रत्याहार से परे, इतना अर्थ निकाल लेंगे झय से। झय परस्य, झय प्रत्याहार से परे, सस्य छो, सकार को छ होता है, छत्व होता है, वा विकल्प से अटी, अट प्रत्याहार के परे रहने पर। उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले तद धन शिवः, ऐसा अवस्था रहता है। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे अस्तोह अश्चुना अश्चुः। अस्तोह षष्ठ्यंत पद है, अश्चुना तृतीयांत पद है और अश्चुः प्रथमांत पद है। अर्थात अस्तोह अश्चुः मतलब दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग होता है। अश्चुना, अश्चुना मतलब अश्चुना योगे, तालव्य सकार और चवर्ग का योग होने पर। सूत्र का पूरा अर्थ होगा कि दंत सकार और तवर्ग का
तालव्य सकार और चवर के साथ योग होने पर दंत सकार को तालव्य सकार, टवर्ग को चवर्ग होगा। यहाँ पे पूर्व पद में द जो है वह तवर्ग का तृतीय वर्ण है और आगे में शिवः का जो श है वह तालव्य सकार है। तो यहाँ पे तवर्ग का और सकार का योग है, तो तवर्ग का और तालव्य सकार का योग होने पर तवर्ग को क्या होगा, चवर्ग हो जाएगा। ये तद में जो द है ये तवर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इस पर जो चवर्ग होगा वह चवर्ग का तृतीय वर्ण यहाँ पे आदेश हो जाएगा। आप उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो भी यही होगा, और अगर उच्चारण स्थान नहीं मिलाते हैं तो यथाशंख्य समानाम सूत्र की सहायता से आप यहाँ पर यथाक्रम कर सकते हैं। स्थानीय भी 6 हैं और आदेश भी 6 हैं। स्थानीय 6 कैसे हुए, तो तवर्ग ये 5 वर्ण हो गया और दंत सकार ये एक 6 वर्ण हो गया, तो ये स्थानीय हैं। स्थानीय 6 हो गए, आदेश में चवर्ग में 5 वर्ण और तालव्य सकार 6 वर्ण। तो आदेश और स्थानीय अगर समान हो तो यथासंख्य मनुदेशा समानाम सूत्र से आप यथाक्रम आदेश कर सकते हैं। तो उस तरह हम यहाँ पे तवर्ग का तृतीय वर्ण द है, तो इसके स्थान पे चवर्ग का तृतीय वर्ण ज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, त ज तज। तज धन शिवः, ऐसा बन जाएगा तज धन शिवः। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे खरी च। खरी च क्या कहता है कि खरी च खर प्रत्याहार पर में हो तो झल को चर तो होता है। खर प्रत्याहार पर में चलाएगा शिव का सकार, और झल प्रत्याहार में चलाएगा तज का ज। तो झल को क्या जाएगा, चर तो हो जाएगा खर प्रत्याहार के परे रहने पर। तो चर तो जब भी होता है तो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। चरत्व का मतलब प्रथम वर्ण और जस्त्व का मतलब तृतीय वर्ण। ये शॉर्टकट है, ऐसे आप उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो भी वही होगा, लेकिन शॉर्ट में हम इतना जानते हैं कि जस्त्व करते हैं तो तृतीय वर्ण करते हैं और चरत्व करते हैं तो प्रथम वर्ण करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम वर्ण हो जाएगा। ज किस वर्ग का है, तो चवर्ग का, तो चवर्ग का ही प्रथम वर्ण आदेश कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तच धन शिवः। तच धन शिवः। ऐसा बनने के बाद अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे हम शश छोटी। शश छोटी क्या कहेगा कि झयः परस्य, झय प्रत्याहार से परे। झय प्रत्याहार में च चला आएगा। आप देख लीजिएगा, झय प्रत्याहार में च चलाता है। झय प्रत्याहार से परे तालव्य सकार को, तालव्य सकार शिवः का श हो गया, उसके स्थान पर क्या होता है, छकार होता है अट प्रत्याहार के परे रहने पर। अट प्रत्याहार पर में क्या है, तो शिव का जो इकार है, स उत्तरवर्ती जो इकार है वह अट प्रत्याहार में है। शिव का जब आप एक एक पद अलग कीजिएगा तो श हल हो जाएगा, ई हो जाएगा, व हो जाएगा और अ हो जाएगा। ई जाकर जब तालव्य सकार में मिल जाता है तो शी हो जाता है। तो इस तरह ये अट प्रत्याहार, अब इसको देखिए, ये तालव्य सकार हो गया और अट प्रत्याहार पर में क्या हो गया, ई हो गया। तो अट प्रत्याहार पर में है तो तालव्य सकार को छकार हो गया, और झय प्रत्याहार से परे होने पर तो पूरा सूत्र घट रहा है। तो अब यहाँ पे हम तालव्य सकार को क्या कर देंगे, छकार कर देंगे। जब तालव्य सकार के स्थान पर छ आदेश हो जाएगा तो तच धन शिवः, ऐसा रूप बन जाएगा। तच धन शिवः ऐसा बन गया। अब कर देंगे वर्ण सम्मेलन। जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो तच्छिवः, त च छी वह, तच्छिवः ऐसा रूप बन जाएगा। एक पक्ष में जब सस छोटी सूत्र से
तालव्य सकार को छकार नहीं होगा तो तच और श को श रह जाएगा तो तच शिवः, ऐसे दो रूप बन जाएंगे। यहाँ वृत्ति में लिखते हैं पंक्ति तदस्यु इत्यत्र। तदस्यु इस अवस्था में यहाँ पर दस्य अश्चुत्वेन दकार को अश्चुत्व करके जकारे कृते जकार कर देते हैं, फिर खरिच इति और खरिच से चत्व करके जकार को चकार कर देते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पे लिखते हैं। इस तरह हमारा तत्शिवः और तत्शिवः ये दो रूप बनते हैं। अब एक वार्तिक लिखते हैं आगे, छत्वमीति वाच्यम तच्छलोकेन। वार्तिक कात्यायन जी का है और कात्यायन जी कहते हैं पाणिनि जी को कि इस वार्तिक पे भी आप ध्यान दीजिए। छत्वम इति वाच्यम वार्तिक क्या कहता है कि छत्वम अमी इति वाच्यम। छत्वम देखिए, छत्वम अमी इति, इसको जब आप संधि करके आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, छत्वम छत्वमिति वाच्यम। ये पदच्छेद हुआ छत्वम अमी इति, अर्थात छत्व जो आप कर रहे हैं वह अम प्रत्याहार के परे रहने पर कीजिए। कात्यायन जी का कहना है कि आप जो शकार को छकार कर रहे हैं अठ प्रत्याहार के परे रहने पर, वह अठ प्रत्याहार के परे रहने पर तो कीजिए ही, लेकिन अम प्रत्याहार परे रहने पर भी कीजिए। तो पाणिनि जी का सूत्र के नीचे छत्वमिति वाच्यम में इस वार्तिक का भी ग्रहण हो गया और इस वार्तिक के द्वारा तच्छलोकेन यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ततधन अश्लोकेन, ये अगर संधि विच्छेद है तो यहाँ पे झलाम जो जसवंते सूत्र से यहाँ पे त को जस्व कर देंगे। जस्व जब भी होता है तो तृतीय वर्ण होता है तो त के स्थान पर हो जाएगा द, तो तदधन अश्लोकेन ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ पे वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे अस्तो अश्वना अश्व सूत्र से तवर्ग और तालव्य सकार का योग होने पर तवर्ग को चवर कर देंगे। तवर्ग का तृतीय वर्ण द है तो चवर्ग का तृतीय वर्ण यहाँ पे ज आदेश कर देंगे। तो इस तरह हमारा तज धन अश्लोकेन बन गया। अब यहाँ धन अश्लोकेन जब ऐसा बन गया तब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे हम खरिच। खरिच कहेगा झल को चर तो होता है खर प्रत्याहार के परे रहने पर, खर प्रत्याहार पर में हो जाएगा तालव्य शकार और झल प्रत्याहार में चला जाएगा ज। इसको हम करेंगे चर्त्व। चर्त्व जब भी होता है तो प्रथम वर्ण होता है और जस्त्व जब भी होता है तो तृतीय वर्ण होता है। तो ज किस वर्ग का है, चवर का है। चवर का तृतीय वर्ण ज है, इसके स्थान पर चत्व कर देंगे तो चवर का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तच धन अश्लोकेन। जब तच धन श्लोकेन बन जाएगा तब यहाँ पे लगा देंगे वार्तिक छत्वमिति वाच्यम। छत्वमिति वाच्यम वार्तिक का अर्थ है झय प्रत्याहार से परे तालव्य सकार को छत्व होता है। झय प्रत्याहार से परे तालव्य सकार को छत्व होता है अम प्रत्याहार के परे रहने पर। तो अम प्रत्याहार में चला आएगा ल। अम प्रत्याहार में कौन चला आएगा, ल। शकार को छकार कर देंगे और झय प्रत्याहार क्या हो गया, तच में जो च है वह झय प्रत्याहार में चला आएगा। तो इस तरह जब स को छ कर देंगे तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तच धन छ लोके न। जब इनको आपस से मिला देंगे तो बन जाएगा तच्छ लोके न, ऐसा बन जाता है तच्छ लोके न। इस तरह हमारा षष्ठ छोटी सूत्र का खत्म हुआ। अब अगला सूत्र है मोनुस्वारः। मह षष्ठ्यंत पद है और अनुस्वारः प्रथमांत पद है। इस सूत्र में पद से सूत्र से पद का अनुवृत्ति आता है। तो इसका वृत्ति है मान तस्य।
पदस्य अनुस्वारो हलि हरिम वंदे। कहते मांतस्य पदस्य अनुस्वारो, मांत पद, मांत पद मतलब म अंत में हो ऐसा पद, म अंत में हो ऐसा पद। अगर इसको सीधा कर दे तो क्या होगा, पद के अंत में अगर म हो तो उसको अनुस्वारः, अनुस्वार होता है हलि, हल प्रत्याहार के परे रहने पर। हलि मतलब हल प्रत्याहार के परे रहने पर। यहाँ पे उदाहरण में देते हैं हरिम वंदे। हरिम धन वंदे, यह हरिम जो है यह हरि शब्द के द्वितीया एक वचन का रूप है। हरिम ये एक पद है, क्योंकि पद संज्ञा होकर ही हरिम बनता है। तो पद संज्ञा होता है, पद संज्ञा होने के बाद उसका अम आता है तो हरिम बनता है। तो हरिम एक पद है और पद के अंत में क्या है, म है। तो पद के अंत में अगर म हो तो उसको अनुस्वार होता है हल प्रत्याहार के परे रहने पर। हल प्रत्याहार में चला आएगा व, तो म को हो जाएगा अनुस्वार। तो इस तरह बन जाएगा हमारा हरिम वंदे। इसी तरह कहीं भी आपको कोई भी श्लोक में, कोई भी वृत्ति में, प्रयोग में, कोई भी संस्कृत का पुस्तक में अगर हल से परे, हल से पूर्व में अगर मांद पद हो, मकार अंत में हो, तो वहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा। इसी के जैसा एक मान लीजिए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुस्तकं प्लस पठति, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तकम एक पद है और म पद के अंत में म है, उससे परे हल प्रत्याहार का वर्ण प पर में है, तो म को हो जाता है अनुस्वार। तो ऐसा बन जाता है पुस्तकम पठति। कहीं भी आपको म पद के अंत में दिखाई दे और उससे पर में हल प्रत्याहार का वर्ण हो तो म को अनुस्वार कर देना है, तो ऊपर म अनुस्वार हो जाएगा। तो पुस्तकम पठति। शत्रुम धन जयति रहता है तो शत्रुम जयति। भारतम धन वंदे रहता है तो म चला जाता है ऊपर, तो भारतम वंदे बन जाता है। इसी तरह मूल विश्वाजा सूत्र का उपयोग हर जगह किया जाता है। अब आज के पाठ में हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, अब आगे कल के पाठ में देखेंगे। धन्यवाद।